बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जनाब, आज का मौजू है आईएमएफ के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की डील क्यों ना हुई। अब आखिर कौन सी रुकावट ऐसी बाकी रह गई है, कौन सा ऐसा मुतालबा आईएमएफ का जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कबूल करने से गुरेजा है, और कौन से वो दबाव हैं जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लाहौर के अंदर मुकीम है और इस्लामाबाद नहीं जा रहे। क्या दबाव है, क्या मसाइल हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, नून लीग के अंदर, और कितने लोग हैं जो अब पार्टी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला किस तरीके से मौजूदा हुकूमत करती हुई नज़र आ रही है, ये है आज का मौजू। तो चलते हैं जनाब आईएमएफ की डील के हवाले से कि गुज़श्ता दिनों जनाब बड़ी खुशखबरी सुनाई गई कि हम इस मायदे के करीब हैं और जल्द इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन हमने देखा कि अचानक वो स्क्रीन पर नमूदार हुए और कहा कि जी 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस हम जो है वो आपको ऊपर नाफिज करने जा रहे हैं। और आवाम का जो पहले से ही महंगाई से जो रगड़ा निकला हुआ है, मजीद उस महंगाई की चक्की में आवाम को पीसने की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। 170 अरब रुपए के टैक्स क्या सितम ढाएंगे। पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो कुव्वत ख़रीद है वो कहाँ जाएगी। दालों और सब्जियों और मुर्गी के जो रेट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर, और ख़ास तौर पर जब कि एक रमज़ान की आमद है और पाकिस्तान के अंदर जो शाय खुर्द-नोश है उनका एक बहरान पैदा होने का एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा जो ख़तरा आपके ऊपर मंडला रहा है कि जो गैर मुल्की एयरलाइंस ने दो टोक अंदाज में कहा है कि जनाब आयाटा की पेमेंट्स कर दें हमें, वरना हम फ्लाइट ऑपरेशन यहाँ बंद कर देंगे। ये कितना बड़ा आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसके बारे में तो कोई फिक्रमंद नहीं है। आयाटा को अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की जो पेमेंट्स आपने करनी है वो कहाँ से आएंगी। और तमाम तर उम्मीदें और तमाम तर जो मरकज़ व महवर है वो है जनाब आईएमएफ के साथ डील। और आईएमएफ का 1.4 अरब डॉलर की अमाउंट अगर आपके अकाउंट में आती है, उसके बाद हुकूमत को ये तवक्को है कि हमारे दोस्त मुल्क उस डील के बाद हमारा बाजू पकड़ेंगे और हमारे जो झोली के अंदर कुछ ना कुछ डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं वो एक सवाल उठा रहे हैं कि जनाब अगर आपको आईएमएफ ने पैसे भी दे दिए, उसके बाद दोस्त मुल्क एक बार फिर आपके कहने पर आपकी मदद को आते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है और क्या वारंटी है कि जनाब आप अपनी उस खराब माशी सूरत हाल को बेहतर बना लेंगे। आप अपने आप के ऊपर जो वो पत्थर बांध कर आवाम को किस तरीके से तैयार करेंगे कि भाई आप मुल्क के लिए जो है ना ये चीज़ें बाहर से मंगाना छोड़ दो, ये जो शायद आशिश है इसको छोड़ दो। इस बात की कोई गारंटी जो है ना तो अवाम देने को तैयार हैं, ना हुक्मरान देने को तैयार हैं। बचत पॉलिसी का जो है वो ऐलान किया जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई थी, उनकी तजावीज़ में एक सबसे बड़ी जो तजवीज़ कि जी किसी भी रिटायर्ड किसी भी महकमे का बंदा हो, ख़्वाह वो फ़ौजी हो, जर्नैल हो या जज हो या कोई हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंशन है वो 5 लाख रुपए होगी। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार 5 लाख भी किसी की पेंशन होती है? तो जनाब यहाँ पे 12-12, 14-14 लाख रुपया भी पेंशन जो है वो वसूल की जाती रही है और वसूल हो रही है। और ये सारे का सारा जो जो बोझ है वो अवाम के टैक्सेस की कमाई के ज़रिए ही सारा होता है। चलें ठीक है, ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। फिर आपने कहा कि जी हम अपनी गाड़ियाँ 24 जून 2024 तक हम पाबंदी लगा रहे हैं। फिर आपने कहा कि हम नौकरियों पर पाबंदी लगा रहे हैं, तरक्याती स्कीमों पे पाबंदी लगा रहे हैं कि जनाब बहुत ज़रूरी को काम होगा तो हम करेंगे। तो ये वो इक़दामात हैं कि जो आईएमएफ आपका 24वाँ प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं। हर प्रोग्राम के अंदर ये बुनियादी इस्लाहात का मुतालबा किया जाता है कि जनाब अपना टैक्स नेट जो है वो आप बढ़ाएँ। आप वही लोग इस मुल्क के अंदर टैक्स दे रहे हैं जो जहाँ सरकारी मुलाजिम है या किसी बड़ी कंपनियों के मुलाजिम है। बाकी ना तो कोई ताजिर उस तरीके से टैक्स देने को तैयार है, ना कोई छोटा बिजनेसमैन इस तरीके से टैक्स देने को तैयार है। टैक्स चोरी करने में तो सारे पेश-पेश होते हैं, फैसिलिटीज़ माँगने में सारे पेश-पेश होते हैं, लेकिन टैक्स देने में इस मुल्क की खातिर सारे भागते हैं। और ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े बिजनेसमैन जो कि बिज़नेस एम्पायर्स चला रहे हैं, अगर उनकी आप टैक्स रिटर्न्स देख लें, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये वो सूरत-ए-हाल है। फिर सब्सिडीज़ की बात कर रहा है आईएमएफ। कि आप आवाम को सब्सिडी ज़रूर दें, लेकिन आप जो शराफिया को इतनी जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, उनका बोझ कम करें ख़ज़ाने के ऊपर। और ऐसे लग रहा है कि ये सारे के सारे जो बजटिंग होती है, ये बड़े बाअसर और माफियाज़ को नवाज़ने के लिए होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जो जवाब आईएमएफ माँग रहा है। और बहुत सारे ऐसे
मुश्किल मुश्किल इस वक्त सवाल पूछे आईएमएफ ने, और जिसका जवाब इस वक्त मौजूदा हुकूमत के बस में नहीं है कि वो किस तरीके से आईएमएफ को रिस्पॉन्ड करे। तो अब इतला यही है कि जी मज़ीद 2 दिन मांगे हैं कि जब वाशिंगटन में जाके बात होगी और वाशिंगटन ये तय करेगा कि जनाब अब पाकिस्तान के लिए क्या करना है, और जो आईएमएफ की नई किस्त पाकिस्तान को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ इन तमाम तर पॉलिसीज़ के तनाजुर के अंदर बहुत सारा एक नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक ये तो कहते हैं, मेहताब अब्बासी साहब बहुत बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और एबटाबाद हज़ारा से उनका ताल्लुक़ है, और वो ये कहते हैं कि जनाब पार्टी के अंदर ही रहूँगा कि नहीं जाऊँगा। अब शाहिद खान अब्बासी साहब भी यही कहते हैं, मेरा घर यही पार्टी, में कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब बस बहुत हो गया, अपने आप को ठीक करो, पार्टी को ठीक करो। हम रिलीफ के वादे लेके आए थे, वो कहाँ गए? मसला ये है कि बेबसी सी नज़र आ रही है। अब होगा क्या? वो लीडरशिप का एक बहरान है कि जो इस मुल्क को जो है वो इस सूरत हाल से निकाले। तो देखना ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कौन सी खबरें लेके आते हैं, हमें भी इंतज़ार रहेगा। हमारे अगले व्लॉग का आप भी इंतज़ार रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।